इस मूवी की शुरुआत में हमें कुछ क्रिमिनल्स को देखते हैं जो कि कैद में है। उसके बाद एक औरत अमांडा वॉलर को देखते हैं जो कि सुपर पावर वाले क्रिमिनल्स की एक टीम बनाना चाहती है, क्योंकि अब दुनिया में सुपरमैन नहीं था, इसलिए उनने एक फाइल बनाई थी जिसके अलग अलग सुपर पावर वाले क्रिमिनल थे और उनकी इन्फॉर्मेशन थी। जिसमें सबसे पहले एक आदमी था जिसका नाम था डेडशॉट। वो एक किलर था। असल में उसका निशाना काफी अच्छा था, इसलिए वह पैसे के लिए लोगों का मर्डर किया करता था। इसकी एक छोटी बेटी भी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। एक दिन वह अपने बेटी के साथ मार्केट में घूम रहा था और तभी लोगों से बात कर रहा था। तभी उसके पीछे बैटमैन वहाँ पे आ जाता है। वहाँ बैटमैन और डेडशॉट में फाइट शुरू हो जाती है। डेडशॉट बैटमैन को शूट करने ही वाला था, तभी उसकी बेटी सामने आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वो अपने बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो शूट नहीं करता। फिर उसके बाद कुछ पुलिस वाले वहाँ आकर उसे ले जाते हैं। अगले सीन में हमें जोकर दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर के सामने बैठा हुआ है। असल में उसे मानसिक बीमारी थी। वो जिस डॉक्टर के पास उसका इलाज कराने आ रहा था उसका नाम हार्ली है। वो जोकर का इलाज करते करते उससे प्यार करने लगती है, लेकिन जब जोकर को यह बात पता चलती है तो वह हार्ली के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जोकर कभी कभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है और अलग अलग तरीके से उसे टॉर्चर भी करता है, जिस वजह से हार्ली पागल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हार्ली अपनी कार में बैठकर जोकर के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर बैटमैन अपनी गाड़ी में आ जाता है। अब बैटमैन उन लोगों का पीछा करता है, लेकिन जोकर अपनी कार की स्पीड कम नहीं करता और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जोकर और हार्ली अपनी कार के साथ ही पानी में गिर जाते हैं। बैटमैन भी पानी के अंदर कूद जाता है। वहाँ से जोकर भाग चुका था, लेकिन बैटमैन को हार्ली मिल जाती है। वो हार्ली को पानी से बाहर निकाल लाता है। अब फाइल में हम तीसरे आदमी की फोटो देखते हैं। वो एक काफी बड़ा चोर था। एक बार जब वह बैंक लूटने जा रहा था तभी वहाँ पर फ्लैश जैसी कुछ चीज आ जाती है और वो सीधे आकर उसके ऊपर अटैक करती है। अब अमांडा अपनी फाइल में चौथे आदमी को दिखाती है और उसके बारे में बताती है कि इसने अपने ही घर जला दिया, जिसकी वजह से उसकी वाइफ भी मर गई। यहाँ पर अमांडा एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें इस आदमी ने जेल में जाकर वहाँ मौजूद सब कैदियों को जलाकर मार दिया था। इसके बाद उसने खुद को ही पुलिस को सरेंडर कर दिया। फिर हम उस फाइल में पांचवे आदमी को देखते हैं जिसका नाम किलर क्रूक होता है और शायद वो इंसान नहीं था। असल में वो दिखने में बिल्कुल क्रीचर की तरह था। वो एक गटर में रहता था और कूड़े से खाना ढूंढ कर खाता था। वहाँ की पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाई। अगले सीन में हमें जंगल में एक लड़की दिखने को मिलती है जिसका नाम होता है जून और वह एक आर्कियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर जून गुफा की तरफ बढ़ रही थी। जब वह गुफा में जाती है तो वहाँ पर गिर जाती है। फिर आगे बढ़ने पर उसे छोटा सा स्टैचू मिलता है। डॉक्टर जून उस स्टैचू को अपने हाथ से उठाती है और गलती से उसे खोल देती है और उसमें से एक काला धुआं निकलता है। दरअसल वो कोई काला धुआं नहीं बल्कि एक चुड़ैल की आत्मा है जिसने उसे स्टैचू के अंदर कैद करके रखा था। वह चुड़ैल डॉक्टर जून के शरीर पर कब्जा कर लेती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद अमांडा के सैनिकों को उस चुड़ैल का स्विच मिल जाता है, जिस वजह से अब अमांडा उस चुड़ैल के काबू में रह सकती है। अब अमांडा वॉलर अपनी टीम के अलग अलग मेंबर्स को दिखाती है जिसका नाम कर्नल रिल फ्लेक है, जो अमेरिकन आर्मी का एक काबिल सोल्जर है और वह डॉक्टर जून का बॉयफ्रेंड भी है, इसलिए अमांडा उसे भी अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। अगले दिन यूएस गवर्नमेंट में कुछ ऑफिसर की मीटिंग करते हैं जहाँ पर यह बात होती है, अगर सुपरमैन जैसा कोई इस पृथ्वी पर आ गया जो कि अच्छा नहीं बल्कि बुरा हो और वो हमें बचाने की जगह वो हमें मारना चाहे तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। तो फिर अमांडा सामने आती है और अपनी फाइल सभी को दिखाती है, लेकिन उन सभी में एक अमांडा को टीम बनाने की परमिशन नहीं देना चाहता क्योंकि अमांडा की टीम में सभी क्रिमिनल्स है। तभी अमांडा वहाँ पर डॉक्टर जून को बुलाती है और उससे कहती है कि उस चुड़ैल को बाहर आने के लिए बोलो। अब जैसे ही डॉक्टर जून उस चुड़ैल का नाम लेती है तो वो चुड़ैल रूप में बदल जाती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावनी थी। वहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब अमांडा उस चुड़ैल से कहती है कि हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। तभी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और फिर फाइल लेकर वहाँ पहुँच जाती है। अब अमांडा बोलती है कि जर्मनी की वो फाइल है जिसके द्वारा बनाए गए सभी हथियारों की डिटेल है। असल में अमांडा इस चुड़ैल के दिल को अपने कब्जे में लेकर उसे अपने इशारों पे नचा रही है। फिर ऑफिसर अमांडा के प्रोजेक्ट को
एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हार्ली के अरेस्ट होने के बाद जोकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वह हार्ली को वापस लाना चाहता है। अब उसका एक आदमी वहां आकर उसे हार्ली के बारे में बताता है। जोकर वहां से हार्ली को वापस लाने के लिए निकलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रात में कर्नल रिक फ्लैग अपनी गर्लफ्रेंड जूना के साथ वहां पे थे तो वो चुड़ैल आ जाती है। रिक फ्लैग अमांडा को कॉल करता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके, लेकिन अमांडा सो रही थी। तभी वहां से गायब होकर उस स्टैचू के पास पहुंच जाती है जिससे उसने अपने भाई की आत्मा कैद की थी और वो अपने भाई को भी आजाद कर देती है। उसका भाई पूछता है कि हम कहाँ पे हैं, जिस पर वह बताती है कि हम इस दुनिया में है, लेकिन अब हमारा समय काफी आगे जा चुका है। वो बताती है कि इंसान अब हमारे खिलाफ हो गए हैं। उसका भाई कहता है कि इंसान तो हमारी पूजा किया करते थे, हम तो उनके लिए भगवान थे। चुड़ैल उसे बताती है कि अब वह लोग मशीनों की पूजा करते हैं और अब मैं ऐसी मशीन बनाऊंगी कि जो दुनिया तबाह कर देगी। एक बार फिर से इंसान हमारे सामने झुकेंगे और हमारी पूजा करेंगे। आजाद होने के बाद उस चुड़ैल का भाई एक मेट्रो स्टेशन पर आकर वहां आ रही एक मेट्रो ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब अमांडा को यह बात पता चलती है तो उस चुड़ैल के दिल को मारने लगती है, लेकिन उसका भाई उसे अपनी शक्तियां देता है और वो ठीक कर देता है। रिकवर होने के बाद चुड़ैल अपनी पावर का यूज करके एक मशीन बनाने लगती है। इसके बाद अमांडा टास्क फोर्स एक्स को तुरंत शुरू कर देती है और सारे क्रिमिनल्स की गर्दन में एक छोटा सा बॉम्ब इंजेक्ट कर देती है। यहाँ पर दो और लोग टास्क फोर्स एक्स को ज्वाइन करते हैं। उसमें से पहला स्लीप के नॉट है, जिसकी खूबी यह है कि वो कभी भी कहीं भी पर चढ़ सकता है, और दूसरी थी कटाना, जो कि एक कमाल की स्किलफुल फाइटर थी जिसके पति को कुछ लोगों ने मार दिया था। उसके मरने के बाद से उसने ट्रेनिंग ली और काफी खतरनाक फाइटर बन गई। उसने अपने पति के कातिलों को ढूंढ कर मार दिया था। इस पूरी टीम को जून का बॉयफ्रेंड कर्नल रिक फ्लैग लीड करता है। रिक फ्लैग इन सबको उनके कुछ हथियार देता है और कहता है कि तुम्हें लड़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए मैं यहाँ पे तुम्हें दूंगा, वह यहाँ से ले लो। जिसके बाद हार्ली वहां पर सबके सामने अपने पुराने कॉस्ट्यूम की डिमांड करती है कि उसे पहनना है, और उसे ऐसा करके देखकर वहां आसपास मौजूद सभी लोग घूरने लगते हैं। डेडशॉट अपने मास्क और गन को ले लेता है और बचे हुए लोग अपनी जरूरत के सामान ले लेते हैं। अब सारे लोग एक ट्रेन में बैठकर वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ जोकर एक जगह पहुंचता है, एक आदमी से मिलता है जिसने वह बॉम्ब बनाए थे। जोकर उसकी बीवी को किडनैप करके ब्लैकमेल करने लगता है ताकि वह हार्ली के गर्दन में लगे बॉम्ब को डीएक्टिवेट करवा सके। जोकर हार्ली को मैसेज करता है कि तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में उन सभी की नजर आसमान पर पड़ती है, जहाँ पर उन्हें बहुत बड़ा बिजली का तूफान दिखाई देता है जिसे चुड़ैल के सामने उसका भाई बनाता है, और वो दोनों बहुत बड़ी मशीन को बनाकर इस पृथ्वी को तबाह करना चाहते थे। तभी इस टीम का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन उसमें मौजूद सभी लोग बचकर बाहर आ जाते। तभी कैप्टन बूमरैंग के बहकाने की वजह से स्लिप नॉट वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल रिक फ्लैग को उसके गर्दन में लगे बॉम्ब की वजह से ब्लास्ट कर देता है। कर्नल रिक फ्लैग से कहता है कि तुम लोग ऐसे बाज नहीं आओगे। रिक फ्लैग डेडशॉट से कहता है कि दूसरा नंबर तुम्हारा है। वहां पर उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। डेडशॉट कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा, तो हार्ली जवाब देती है तो जाओ जल्दी से खत्म कर दो। उसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर डेडशॉट कुछ क्रिएचर को देखता है। वहां पर टास्क फोर्स एक्स मेंबर भी थे और उस चुड़ैल के सोल्जर भी। फाइट शुरू हो जाती है। वे सारे लोग उन क्रिएचर्स को आसानी से मार देते हैं, लेकिन डियाब्लो लड़ने के बजाय छुप जाता है और कुछ क्रिएचर कर्नल को पकड़ के वहां से ले जाने लगते हैं। डेडशॉट हार्ली से कहता है कि अगर वो मर गया तो हम भी मर जाएंगे। अमांडा ने उससे कहा था कि अगर वो मर गए तो तुम सबको मार दूंगी, और फिर हार्ली अपने बेसबॉल के बैट से उन क्रिएचर को मार देती है। दूसरी तरफ डेडशॉट अकेले ही अपने बंदूक का यूज करके कई सारे क्रिएचर को मार देता है। कैप्टन बूमरैंग डियाब्लो से कहता है कि तुम यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आए हो, जिस पर डियाब्लो कहता है कि वो उन लोगों के साथ नहीं लड़ेगा। चुड़ैल के सोल्जर बहुत सारे लोग को पकड़ के उनके पास ले आते हैं, और जब उन्हें किसी तरह वे लोग उनके सोल्जर की तरह बना देते हैं। कर्नल डेडशॉट से कहता है कि तुम्हें जोकुरो की टीम को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि अगर हम लोग एक मिलकर नहीं लड़े तो एक एक करके सब मारे जाएंगे।
इसी दौरान जब हार्ली बाइक को देखती है तो उसे जोकर की याद आती है, जब उसने बाइक से जोकर का पीछा करके उसे प्रपोज किया था। हार्ली किलर क्रूक से पूछती है कि क्या तुम इंसान को कभी खा सकते हो और क्या तुम मुझे खाना चाहोगे, जिस पर क्रूक जवाब देता है तो मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो जाऊंगा। हार्ली वहां पर सभी को परेशान कर रही थी। फिर डेडशॉट उसे समझाता है और वो लोगों को एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। तभी सारे लोग बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर चले जाते हैं और हार्लिन मौजूद वहां की लिफ्ट लेकर ऊपर चली जाती है, लेकिन तभी चुड़ैल के 2 सोल्जर वहां आकर उस पर अटैक कर देते हैं। हार्ली उन सोल्जर को आसानी से मार देती है। तभी अमांडा उसे बताती है कि तुम्हारे चारों तरफ कुछ सोल्जर है, जिसके बाद डेडशॉट अपना मास्क पहन लेता है। तभी अचानक से वहां पर बहुत सारे सोल्जर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहां पर सभी लोग सोल्जर्स को मारने के लिए शुरू हो जाते हैं। कटाना अपनी तलवार से उन लोगों को काटने लगती है। कुछ सोल्जर फिर से रिक फ्लैग को ले जाते हैं, क्योंकि इस चुड़ैल ने डॉक्टर जून की बॉडी पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वो रिक फ्लैग को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ डेडशॉट डियाल्बो को काफी सुनाता है, क्योंकि वो लोगों की मदद नहीं कर रहा था और छुप कर बैठा था। इस पर डियाल्बो जवाब देता है कि तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद डियाल्बो अपने हाथ को उठाकर आग शूट कर देता है। वहाँ पर मौजूद सभी चुड़ैल सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसके बाद हार्ली वहां पर उसे किस करती है। अगले सीन में जब हार्ली सीढ़ियों से नीचे देखता है तो उसे जोकर के साथ बिताया हुआ पल याद आता है, जब हार्ली जोकर से कहने पर उबले हुए केमिकल में छलांग लगा देती है और उसके पीछे जोकर भी कूद जाता है। दूसरी तरफ टीना अमांडा ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां पर अमांडा रिक फ्लैग की गर्लफ्रेंड की बॉडी पर स्ट्रीट कर रही थी। अमांडा वहां पर अपने साथ काम कर रहे सभी आदमियों को मार देती है, क्योंकि कहीं न कहीं इन सभी की जिम्मेदार अमांडा थी। अमांडा उस जगह को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी जोकर वह अपने हेलीकॉप्टर में आकर उन सभी पर फायरिंग कर देता है। हार्लिन भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ टीम के सभी मेंबर्स आ जाते हैं। वह सभी एक बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कैप्टन बूमरैंग अपना एक कैमरा वाला बूमरैंग फेंक करता है, उस जगह को अच्छी तरह से मुआयना करता है, जिसके बाद कर्नल रिक फ्लैग उन्हें बताता है कि वहाँ बिल्डिंग के नीचे ड्रेनेज में एक बहुत बड़ा सा बॉम्ब है। अगर वह बड़ा वाला मॉन्स्टर उसके नीचे जाए तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता हूँ। तो फिर क्रॉक कहता है कि यह काम मैं करूंगा और पानी के रास्ते उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए मैं चला जाऊंगा और फिर टीम उस मास्टर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। जब वहां पहुंचते हैं तो चुड़ैल को एहसास हो जाता है कि सुसाइड स्क्वाड वहां पे आ चुकी है। वो कहती है कि तुम डरो मत, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। चुड़ैल कहते हैं कि अगर तुम सब मेरे सामने झुकाओगे तो तुम्हारा हर सपना पूरा कर दूंगी। डियाल्बो कहता है कि ये चुड़ैल हम सब का माइंड कंट्रोल कर रही है। डेडशॉट उसके सामने झुकने के लिए मना कर देता है। इसके बाद चुड़ैल अपने भाई से कहती है कि इन सब को मेरे सामने झुकाओ। उसका भाई वहां आते ही उन सभी पर अटैक कर देता है। कटाना जब उसके हाथ पर अटैक करती है तो सभी देखते हैं कि उसका हाथ फिर से ठीक हो जाता है। रिक फ्लैग कहता है कि हमें उसे वहीं से जलाना होगा जहां पर बॉम्ब है। डियाल्बो उनसे कहता है कि मैं यह कर सकता है। डियाल्बो उसे आग से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह डियाल्बो को आसानी से उठाकर फेंक देता है। और फिर अगले सीन में हम डियाल्बो को उसकी सारी शक्तियों को यूज करते हुए देखते हैं। डियाल्बो खतरनाक तरीके से जलने लगता है, एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। इसी रूप में वह आसानी से उसका मुकाबला कर पाता है। डियाल्बो चुड़ैल के उस भाई को उस बॉम्ब के ऊपर ले जाता है, लेकिन धीरे धीरे अब डियाल्बो कमजोर पड़ने लगा था। फिर डियाल्बो कहता है कर्नल रिक फ्लैग बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। इस धमाके में चुड़ैल के भाई के साथ साथ डियाल्बो भी मारा जाता है। अपने भाई के मरने की वजह से वह कमजोर हो रही थी। इसके बाद चुड़ैल गुस्से में अपनी मैजिकल मशीन से बहुत सारे इंसानों को मशीन को बर्बाद करना शुरू कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस पूरे टीम से लड़ना शुरू करती है। सभी टीम मेंबर्स मिलकर इस चुड़ैल से लड़ते हैं, लेकिन चुड़ैल आसानी से उन सभी को मार रही थी। तभी क्रॉक वहां आ जाता है और चुड़ैल को उठाकर फेंक देता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह होकर उन सभी के हथियारों को छीन लेती है और कहती है कि आज तक मुझसे कोई जीत नहीं पाया। अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे आगे घुटने टिका दो। जिसके बाद हार्लिन कहती है कि क्या तुम मेरा हर सपना पूरा कर सकती हो? क्या तुम जोकर को वापस जिंदा कर सकती हो? जिस पर वो कहती है कि हाँ, ऐसा कर सकती हूँ। हार्ली इमोशनल होकर उसके आगे झुकती है। तभी अचानक पास में रखी तलवार उठाकर उसके सीने को काट देती है।
दिल बाहर आता है और वो छीन लेती है और फिर कर्नल के इशारे पर क्रूक बॉम्ब को चुड़ैल के मैजिकल मशीन की तरफ फेंक देता है और डेडशॉट उस बॉम्ब पर फायर करके उसे ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ चुड़ैल की सारी पावर खत्म हो जाती है। चुड़ैल कटाना से कहती है कि मेरे भाई से मिला दो, जिसके बाद रिक फ्लैग कहता है कि जून को वापस लाओ वरना मैं तुम्हें दिल को खत्म कर दूंगा। वो कहती है कि अब जून वापस नहीं आएगी, जिसके बाद रिक फ्लैग उसके दिल को दबाकर उसे मार देता है और वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी डेडशॉट देखता है कि जून अभी तक जिंदा है। इसके बाद रिक फ्लैग जून को देखकर उसे हक करता है और वो लोग वापस अपनी घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी अमांडा वहां आ जाती है और फिर से उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है, जिस पर हार्ली कहती है कि हमने पूरी दुनिया को बचाया है, हम कम से कम तुम्हें थैंक्स तो बोलना चाहिए। अमांडा कहती है कि तुम्हारी उम्र कैद में से 10 साल कम कर दिए गए हैं। डेडशॉट कहता है कि मुझे एक बार अपनी बेटी से मिलना है। हार्ली कहता है कि मुझे काफी मशीन चाहिए। क्रूक कहता है कि मुझे टीवी चाहिए, लेकिन कैप्टन बूमरैंग वो अमांडा से बदतमीज करने लगता है। अगले सीन में हम डेडशॉट को अपनी बेटी के साथ देखते हैं। तभी कर्नल वहां पर आ जाता है और दूसरी तरफ क्रूक गटर में से बैठकर टीवी देख रहा था। कैप्टन बूमरैंग एक लॉकअप में बंद करके रखा हुआ था क्योंकि उसने अमांडा के साथ बदतमीजी की थी। दूसरी तरफ हार्ली अपने पिंजरे में बैठकर कॉफी पी रही थी। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और एक बार फिर से जोकर की वहां पे एंट्री होती है। जोकर अपनी टीम के साथ हार्ली को बचाने के लिए वहां आया था और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। ऐसे ही नई नई मूवी देखने के लिए